मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चि वंदितु सब सिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते गोचामि समय पावड़मणिमो सुखे विली शील समय सार्वजिक ग्रंथ शैल विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 349 से 355 लगभग समाप्ति की ओर है ग्रंथ अपना। क्योंकि ज्यादा गाथाएं नहीं बची अब जा 55 गाथाएं लगभग रह गई है। 60 गाथाएं हैं। तो बहुत सारी गाथाएं इकट्ठे इकट्ठे आएंगी अब कुछ ज्यादा समय लगेगा ही नहीं इसे पूरे करने में ना। क्योंकि एक ही गाथा नहीं है। बहुत बहुत सारी गाथाएं इकट्ठी इकट्ठी हैं। तो 4-5 बार में मेरे ख्याल से पूरी गाथाएं हो जाएंगी। हरे भी पढ़ लेते हैं इसका। जो शिल्पी कर्म करे परंतु वो नहीं तन में बने। जो कर्म को आत्मा करे पर वो नहीं तन में बने। जो शिल्पी कर्णों से करे पर वो नहीं तन में बने। त्यों जीव कर्णों से करे पर वो नहीं तन में बने। जो शिल्पी करण गए परंतु वो नहीं तन में बने। त्यों जीव कर्णों को ग्रहे पर वो नहीं तन में बने। शिल्पी कर्म फल भोगता पर वो नहीं तन में बने। त्यो जीव कर्म फल भोगता पर वो नहीं तन में बने। इस भांति मत व्यवहार का संक्षेप से वक्तव्य है। सुन लो वचन परमार्थ का परिणाम विषयक जो ही है। शिल्पी करे चेष्टा वरुष ही से शिल्पी अनन्य है। त्यों जीव कर्म करे अवरुष ही से जीव अनन्य है। चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुखित जैसे होए है। अरु दुख से शिल्पी अनन्य त्यो जीव चेष्टा मान दुखी बने। गाथाएं हो गई थी। गाथा का अर्थ हो गया था। टीका जो आचार्य देव अमरचंद देव की है वो चल नहीं रही आज क्लास के अंदर ना। तत्व तो बहुत सरल है। बहुत सरल है। कोई भी समझना भारी नहीं। ना कर्मों का बंधन समझना भारी है क्यों बनते हैं वो भी भारी नहीं है और किस में बनते हैं वही भारी नहीं है। और दृष्टांत उठाते हैं ना। दृष्टांत तो सूर्य का दृष्टांत है। सूर्य का दृष्टांत में क्या बताया कि सूर्य जो है वो भैया पूरा है। वो बादलों से ढकता नहीं है। बादल अन्य है और सूर्य अन्य है। सूर्य करता बादलों का नहीं है बादल करता सूर्य का नहीं है। बादल अपने काल में आते हैं और चले जाते हैं। सूर्य तो अपने प्रकाश का करता है। समझाते हैं उस पर बात तो एकदम बराबर समझ में आती है। सटीक बिना लाल लपेट के। और जब कहते हैं भैया आत्मा भी अन्य है कर्मों से तो वहाँ एकदम क्वेश्चन है क्यों कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर काम कैसे होंगे संसार कैसे चलेगा दुनिया कैसे चलेगी मोक्ष कैसे होगा। तो वहां पर तुरंत क्वेश्चन दिमाग में 100 पैदा हो जाएंगे। आत्मा का अनुभव तो होगा नहीं। दिमाग में 100 क्वेश्चन पैदा होंगे। सो यह अज्ञान का ही प्रभाव है। सो यह मोह का ही प्रभाव है। जो वस्तुएं इस लोक में आसान हैं बहुत सरल हैं वही मोक्ष मार्ग में भारी हैं। क्यों भारी हैं। मोह के कारण। समझता नहीं है समझना चाहता नहीं है। समझना चाहे तो समझ जाए। कोई भारी काम नहीं। देखो टीका के अंदर क्या कह रहे हैं इसके अंदर टीका में आचार्य देव। जैसे शिल्पी स्वर्णकार आदि कुंडल आदि जो परद्रव्य परिणामात्मक कर्म करता है। हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणामात्मक कर्णों के द्वारा करता है। हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणामात्मक कर्णों को ग्रहण करता है।
और कुंडल आदि कर्म का जो ग्राम आदि परद्रव्य है, परिणामात्मक कर्म उसको भोगता है। जिन गाथाओं के लिए आचार्य देव ने चार गाथाएं अलग अलग लिखी हैं और अलग अलग दृष्टांत दिए हैं और सिद्धांत दिए हैं, उन सब बातों को उन्होंने एक में कर दिया। आचार्य देव भी कर सकते थे उस बात को, चार गाथाओं का खुलासा एक गाथा में कर सकते थे, चार गाथाओं को समेट सकते थे किसके अंदर, एक गाथा के अंदर समेट सकते थे। लेकिन वो चार गाथाओं को एक के अंदर समेट कर अलग अलग गाथाओं में हर एक के अंदर कही कि कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म का भोगता नहीं है, कर्मों से न्यारा है, हर एक गाथा के अंदर बाद में लाइन सेम लिखी बाद में। और उन्होंने सब चार गाथाओं को एक साथ कर दिया कि भैया इस तरह से वो करता नहीं है, इस तरह से भोगता नहीं है, इस तरह से सब काम वो होते हैं, क्योंकि कर्म अन्य है और जो करता है वो अन्य है। व्यवहार कारक लगाए ना इसके अंदर, तो इसलिए अन्य अन्य है। किंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण, जो कारण कार्य हो रहा है, जो कारण है, वो तो एक द्रव्य के अंदर होता है ना। और जो भिन्न कारक बताए जाते हैं वहां पर, या कारक कारण कोई और हो, कार्य कोई और हो, भिन्न कारक बताए जाते हैं। एक तो होता है अभिन्न कारक, एक होता है भिन्न कारक। दो कारक होते हैं। अभिन्न कारक वो एक ही द्रव्य के अंदर होते हैं, और भिन्न कारक वो दो द्रव्य के अंदर होते हैं। तो दो द्रव्य क्या हैं, दो द्रव्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो अनेक द्रव्य तो लगते कैसे हैं, कार्य किससे चल रहा है, एक द्रव्य का। कार्य चल कितने का रहा है, अनेक द्रव्य का, भिन्न द्रव्य का। हम्म। भिन्न द्रव्यत्व के कारण उनसे कर्म करण आदि, कर्म है, करण है, भोक्ता है, जितने भी हैं, उनसे अन्य होने से, ये दोनों द्रव्य एक दूसरे अन्य होने से तन्मय, तन्मय माने उसमें, तत्मय, कर्म करणादि में नहीं होता है। बारंबार वही बात पढ़ाएंगे क्योंकि समस्या भी बारंबार वही है। एक ही समस्या और एक ही उपाय है इसका। क्या कह रही, अन्य अन्य होने से उन दो द्रव्यों के अंदर कर्म और करण आदि का अभाव है। अब कर्म जीव को दुख देते कि नहीं देते, तो इसमें हरे में लाइन लगाओ, अनेक द्रव्यत्व के कारण अन्य होने से तन्मय नहीं होता है। तन्मय हो तो दुख दे। दुख कब देगा, भैया चोर हमारे घर में तो घुसा नहीं और चोरी करके ले गया। चोरी करने के लिए आवश्यक है कि चोर तुम्हारे घर में घुसे, तुम्हारे ताले तोड़े, तिजोरी पे जाए और लूट लूट के ले जाए। घर में घुसता नहीं है और कहता है कि मैं चोरी कर ली। चोरी कर कैसे ली, किस न्याय से कर ली भाई, तो बता। कि शरीर मुझे दुख देता है, किस न्याय से देता है। मुझे क्षुधा दुख देती है, मुझे पत्नी परेशान करती है, मुझे पति परेशान करता है, बच्चे दुखी करते हैं, ये सब परिवारजन दुखी दुखी करते हैं। ये सब तू कहाँ से बात करता है। बाहर में कोई भी तेरे सुख दुख को करता नहीं है, सुख दुख देने वाला नहीं है, तेरा सुख दुख लेने वाला नहीं है। हमें ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, क्यों, क्योंकि तन में होना पड़ेगा, उसमें होना पड़ेगा। ऐसा ना होने से वो कर्म कारण उसमें लगते नहीं है, क्योंकि अनेक द्रव्यत्व है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक, निमित्त की अपेक्षा क्या कहा उस भाव को, नैमित्तिक। निमित्त खड़ा हुआ है ना, जैसे दर्पण के अंदर मोर झलक रहा है, तो जो दर्पण के अंदर मोर है उसको कहेंगे नैमित्तिक, और दर्पण के बाहर जो मोर है उसे कहेंगे निमित्त। दोनों दोनों भिन्न भिन्न है ना। लेकिन उसके बाद भी निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही वहां कृत कर्मत्व का और भोक्ता भोक्ता भोग्यत्व का व्यवहार है। जिसे कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक भाव समझ में आ गई है, उसके लिए मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो जाता है। लेकिन अपन लोग तो भोगी हैं, अपन लोग तो मतलब नहीं शब्दों से कि पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ समझना है, तत्व ज्ञान करना है। बस कमाए धमाए खाए पिए और सही चल रहा है हमारा तो कार्यक्रम। इन बातों को कौन समझे अब। यहाँ कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक जो भाव है, वो कर्ता कर्म, निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म का भाव कहा जा रहा है। जहां निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म कहा जा रहा है या भोक्ता भोग्य कहा जा रहा है, सो क्या है, सो व्यवहार से कहा जा रहा है, वास्तव में है नहीं। जहां निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म कहा जाए वहां व्यवहार समझना। अब जितना कर्णन योग का विषय है, और जितना चरणन योग का विषय है, और जितना प्रथमन योग का विषय है, वो सब व्यवहार से कथन किए गए हैं, और उन व्यवहार को परमार्थ समझता है। यह निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही इसे व्यवहार इसलिए कहा गया है क्योंकि अनेक द्रव्यों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, दो द्रव्य हैं तो जब से निमित्त नैमित्तिक दो द्रव्य के बीच में बनेंगे ना। एक, अगर अनेक द्रव्यों का इन्वॉल्वमेंट हो
तो वहां पे कर्ता कर्म संबंध तो किसी प्रकार से नहीं होगा। नहीं, ये तो व्यवहार से कर्ता कर्म संबंध बता रहे हैं ना, वास्तव में तो हाँ। व्यवहार संबंध नहीं है इसका। जैसे शुद्ध निमित्त। जीव, शुद्ध जीव है, शुद्ध धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, उनके अंदर निमित्त नैमित्तिक क्या लगाओगे आप बताओ? शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध पर्याय है उनकी। नहीं, इसमें तो निमित्त नैमित्तिक नहीं, इसमें तो कर्ता कर्म संबंध आ जाएगा, शुद्ध द्रव्य का जो आप बात कह रहे हो। नहीं नहीं, दो बातें हैं। एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है। जहां निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म कहा जा रहा है, सो वास्तव में है नहीं। तो कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य में होता हाँ, है। वही तो मैं कह रही हूँ, आपने अभी शुद्ध जीव की बात ली ना, शुद्ध जीव और उसकी पर्याय की बात, तो वहां पे तो कर्ता कर्म लगेगा। वहां कर्ता कर्म लेगा। और अगर और निमित्त यहाँ पर नैमित्तिक जो, की, हाँ, हाँ, यहाँ पे जो निमित्त नैमित्तिक भाव कहा है और उसे व्यवहार कहा जा रहा है, वो भी इसलिए व्यवहार से भी निमित्त नैमित्तिक संबंध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अनेक द्रव्य का इन्वॉल्वमेंट है, एक द्रव्य नहीं है। ये बात है। नहीं, वो एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं ना, जितनी अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षा के, उस भाव की अपेक्षा निमित्त नैमित्तिक भाव कहा जाता है। हाँ, पत्नी क्योंकि पत्नी की अपेक्षा, पति की अपेक्षा पत्नी, पत्नी की अपेक्षा पति, दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव है। और जब उन्हें कहा जाए कि हाँ भैया पति पत्नी है, वास्तव में पति पत्नी संबंध कौन सा होता है? इस तीन लोग के अंदर पति पत्नी नाम का संबंध कोई है ही नहीं, लेकिन कहा जा रहा है वो निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा कहा जा रहा है। तो कर्ता कर्म कहा जा रहा है तो व्यवहार से कहा जा रहा है, वास्तव में ऐसा है नहीं। कोई भी संबंध आप ले सकते हो उसके अंदर, सारे संबंध दुनिया में ऐसे चलते हैं। अब निमित्त नैमित्तिक भाव को कर्ता कर्म कहा जाए सो व्यवहार समझना चाहिए। वास्तव में ऐसा है। एक व्यक्ति है, स्वांग करता है, स्टेज पे जाता है, नाटक करता है, डांस करता है, सब काम करता है, कभी कभी पिता बनता है, कभी पुत्र बनता है, कभी भाई बन जाता है, वो बन जाता है। लेकिन जिस समय वो उस भाव में परिणमन करता है, जिस समय उस भाव रूप होता है, वो तन में होता है कि नहीं होता है? अभ्यास तो ऐसा कर लेता है कि पता नहीं भैया मैं तो कितना बड़ा वो बिल्कुल उसमें रोल में रम जाए, और रोल ऐसा करे बिल्कुल जैसा वो असली ना करे, ऐसा रोल कर दे, तो भी उसमें तन में नहीं होता। अब यहाँ सारे प्रक्रिया परिणाम और मन वचन काय सारे तो वही हो रहे हैं, एक क्या नहीं बदला उसका? अभिप्राय नहीं बदलता उसका। और अभिप्राय नहीं बदलता तो स्वांग कहा जाता है। और अभिप्राय बदल जाए तो स्वांग नहीं कहा जाता। दो लड़के लड़की हों और एक्टिंग कर रहे हों, पति पत्नी की एक्टिंग कर रहे हों, और अगर उनके रिश्ता हो जाए, तो रिश्ता होने से पहले पति पत्नी की एक्टिंग कर रहे थे, और रिश्ता होने के बाद फिर पति पत्नी की एक्टिंग कर रहे हैं, तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? वहां स्वांग जो है वो उसमें तन में नहीं होता। ऐसे निमित्त नैमित्तिक भाव बताने की क्या अपेक्षा है कि निमित्त भाव है, वो उसमें तन में नहीं होता, क्योंकि वो पराया है, दो दूसरा है, दो द्रव्य है। स्वांग लगा ले, पूरा राजा बन जाए, ऐसा लगे राजा की एक्टिंग है, क्या राजा क्या एक्टिंग करे वो गए। लेकिन उसके अंदर में पता है वो राजा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ज्ञानी है, ज्ञान के साथ खेल चलता है। वो जानता है जितने परिणाम उठ रहे हैं सब, ये सब नैमित्तिक भाव हैं। किसके नैमित्तिक भाव हैं? ये कर्मों के नैमित्तिक भाव हैं। जितने मन की हैं, वचन की हैं, काय क्रियाएं जितनी भी हैं, वो सब किसी क्रियाएं हैं? वो नैमित्तिक क्रियाएं हैं। सुना होगा ना शब्द नैमित्तिक क्रिया, नैमित्तिक क्रियाएं। अब नैमित्तिक क्रियाएं क्या है कि उसको निमित्त में डाल दिया, अब अपना ही पल्ला झाड़ दिया उससे, कि कर्म के निमित्त से हुई है ना, तो इसके अंदर से अपना आप एक शुद्ध बुद्ध आत्मा खड़ा हो गया। ये निमित्त नैमित्तिक शब्द जो है ना, ये बड़ा गजब गजब का शब्द है। यदि कर्ता कर्म कहोगे तो वो तो जीव पे आ जाएगी बात, लेकिन निमित्त 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 कहने पे जीव से तो अलग हो गई, वो कहाँ चली गई? वो थर्ड पर्सन में चलेगी बात, तो जीव शुद्ध बुद्ध एक रह गया। यदि वो नैमित्तिक ना कहते, वो तो जीव से जोड़ते, तो जीव का उपादान संबंध हो जाता उससे। लेकिन प्रयोजन की दृष्टि है। तो भोक्ता भोग्य मन, ये भोगता है, ये भोगने में आने वाला है। कर्त कर्मत, ये करने वाला है, इसका ये कार्य है। निमित्त नैमित्तिक मने कि ये निमित्त है, इसका ये कार्य नैमित्तिक है। इस अपेक्षा से कहा कि इस प्रकार का व्यवहार है। ठीक है ना? इसी प्रकार आत्मा भी पुण्य पापादि जो पुद्गल द्रव्य, परिणामात्मक पुद्गल द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म को करता है। काय वचन मन रूप पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक करणों के द्वारा करता है। काय वचन मन रूप पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक करणों को ग्रहण करता है, और पुण्य पापादि कर्म के सुख दुख आदि पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर फल को भोगता है।
इसके अंदर चार गाथाएं तो हैं व्यवहार कारकों की, और तीन गाथाएं हैं निश्चय कारक की। जो गाथाएं हम पढ़ी ना ऊपर, ऊपर जो आचार्य कुंद ने भी गाथाएं पढ़ी, वे चार गाथाएं किसकी हैं? वे व्यवहार व्यवहार कारक की। कर्ता कोई कर्म कोई, और उनको आपस में संबंध बैठाना, इसका नाम व्यवहार कारक है। अब सारा जगत ऐसे ही चलता है, स्थापन निक्षेप से चलता है, चलता सारा सारा जगत। अब सारा जगत के अंदर स्थापन निक्षेप अगर ना हो तो सारा व्यवहार गुड़ गोबर हो जाए। तो उसके अंदर तत्वार सूत्र के अंदर शुरू के सूत्र हैं, उनके अंदर सबसे पहला सूत्र में ये बताया कि स्थापन निक्षेप। अब लोग पढ़ जाते हैं नाम है, द्रव्य है, भाव है, हाँ, ठीक है भैया, सब है, ऐसे ही देखो भगवान है, वो सब पढ़ लेते हैं हम, नाम द्रव्य भाव, है ना, क्या है नाम निक्षेप, वो पढ़ लेते हैं हम। स्थापन निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, वो पढ़ लेते हैं अपन लोग। अब ऐसे जैसे पढ़ लेते हैं जैसे कोई बात पढ़ के बता रहे हैं, हम पढ़ लें। तो उसके अंदर भो सम्यक दर्शन का मंत्र है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है सम्यक दर्शन के लिए संक्षिप्त रुचि वाले विषय, संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य को समझाने के लिए संबोधन। यदि संक्षिप्त रुचि वाला शिष्य है, अति संक्षिप्त वाला है तो नए प्रमाण समझे, और अति थोड़ा सा मध्यम रुचि वाला है तो ये समझे कि पूरा जगत जो चल रहा है, द्रव्य स्थापना नाम निक्षेप आदि से चल रहा है ये। नाम स्थापना द्रव्य भाव, सारा जगत के अंदर कुछ और है तो नहीं इसके अलावा। तो अपने द्रव्य कर्मों से संबंध है। तो इसे कहते हैं शरीर है, ऐसा है, कर्म वाला है। तो सिर्फ स्थापना तो कर दी, दो द्रव्य को मिला के नाम दे दिया। दो द्रव्य मिला के क्या नाम दे दिया? एक नाम दे दिया। तो एक नाम दिया तो निक्षेप कर दिया उसके अंदर, निक्षेप मैंने नाम धर दिया कुछ भी उस चीज का लगा करके। वो है ना बनारस जी का शायद, पुद्गल अरु एक में जीव, दो मिलके भय बंद नाम धरायो बनारसी दास। ऐसा एक छंद है ना उनका लिखा हुआ, पुद्गल में जीव और पुद्गल खंड मिलकर भयो एक बंद। नाम धरायो बनारसी दास, टोड रमल जो भी है उनका लिखा हुआ, कि एक तो जीव आया, अनेक पुद्गल परमाणु क्रम आए, परमाणु आए, और दोनों मिलकर एक पिंड बन गया, और दोनों का एक नाम रख दिया, ये नवीन है। अब बताओ नवीन नाम की कोई वस्तु वहां पर है क्या? अब ये जो नाम रखा, ये क्या है? ये निक्षेप है। ये क्या है? निक्षेप है। ये गंगा नदी है, ये सिंधु नदी है, और ये क्या क्या नाम नदियों के होते हैं, है ना, ये हरित है, हरिकांता है, जितनी नदी का नाम है ना, नदी का नाम रखिए, ये यमुना है, ये गंगा है, ये फलानी नदी है, फलानी नदी है। अब बताओ नदियों के नाम रखे हो, नदी के अंदर उसका नाम है कि पानी है? लेकिन आप कहते हो नहीं भैया त्रिवेणी घाट है, गंगा जमुना सरस्वती, यहाँ तीनों आके मिल जाती हैं। क्या गंगा, क्या जमुना, क्या सरस्वती, भाई साहब वहां तो पानी पानी है। वहां तो मेरे को तो दिखता नहीं तो गंगा और जमुना और सरस्वती हो, वहां तो सारा पानी पानी है, वहां तो कुछ ज्यादा ऐसा दिखाई देता नहीं है ऐसा कि वो गंगा अलग चीज हो और जमुना अलग चीज हो और सरस्वती अलग चीज हो। कोई वहां पे ऐसी चीज तीन नहीं है क्या अलग अलग? लेकिन इन सबसे व्यवहार चलता है, और व्यवहार को असली मान ले। गंगा नदी है भैया, गंगा नदी क्या है? पानी है। अब गंगा की तरफ पूजा करेगा उसकी, जमुना की पूजा करेगा उसकी, पूजा करेगा उसकी, पूजा करेगा उसको, मानेगा उसके अंदर, फिल्मों के अंदर तो देवी प्रकट हो जाती है उसके अंदर से। पानी के अंदर से निकालेंगे देवी गंगा माता, तो उसके अंदर से एक देवी निकल के आएगी, उसे आशीर्वाद देगी, उसे ये देगी, उसे वो देगी। अब एक देवी के नाम से कल्पना कर ली ना देवी की एक, तो क्या निकलेगा उसके अंदर से? एक देवी निकाल दी उसके अंदर से, पानी के अंदर से। वह क्या है, देवी है कि पानी है? अब हाँ, हमने भी नाम रखे हैं, नाम ये जितने भी नाम लोक के अंदर है ना, नदियों के, पर्वतों के, जितने भी नाम रखे गए हैं, मतलब स्थापन निक्षेपित है, और क्या है, वरना अनादिकाल से स्थापन निक्षेप ऐसे चलता आ रहा हो। हमारा निक्षेप जो है ना, नवीन नाम, वो अभी रखा है, तो ये भी स्थापन निक्षेप है। ये उनके जो नाम रखे हैं हमें, वे कब से हैं? वे अनादिकाल से हैं। अनंत, अनंत नाम स्थापन निक्षेप है भाई साहब। अनंत नाम जो है, वहाँ एक जीव है, अनेक प्रकार के परमाणु है, केवल ज्ञान स्वभाविक जीव है, और बाहर में विभूति है, उस सबकी अवस्था का नाम बना दिया अनंत। अब ये सारा संसार का लोक का व्यवहार चलता है, और लोक के व्यवहार को असली मान लेता है लोक का व्यवहार, और मानता है असली। इसी का नाम तो आजकल मोह चलता आ रहा है, अज्ञानता, भ्रम का नाम। ये तो है सारा भ्रम का कारण, और क्या है? देख क्या कह रहे हैं इन्होंने, चार दृष्टांत उसके लिए, किसके लिए ऊपर? कुमार के, शिल्पी के लिए। शिल्पी के चार दृष्टांत कौन से लिए उन्होंने, इकट्ठे कर दिए ना चारों को, कि परद्रव्य के परिणाम को करता है, हथौड़ा आदि द्वारा करता है, हथौड़े कर्ण आदि को ग्रहण करता है, और कुंडल आदि जो ग्राम 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 में उसका वो जो वजन आदि है, उनको भोगता है। उसका वजन है, उसका पैसा है, उसको क्या करता है वो? भोगता है। कौन? वो शिल्पी। चार चीजें उठाई थी ना वहां पर। अब यार चार चीजों के रूप में क्या लिया?
पुण्य पाप पुद्गल कर्म को करता है, मन वचन काय के परिणामों द्वारा ग्रहण करता है, कर्णों द्वारा करता है, मन वचन काय को ग्रहण करता है, और पुण्य पाप आदि सुख दुख के फल को भोगता है। अभी चारों ही चीजें अलग घटा दी, चारों चीजें है ना। परद्रव्य को करता है, परद्रव्य को ग्रहण करता है, परद्रव्य को करता है, परद्रव्य के कर्णों को ग्रहण करता है, और पर्ण परद्रव्य को करता है, परद्रव्य को कर्णों के द्वारा करता है, कर्णों को ग्रहण करता है, और पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। चार चीजें आ गई ना। अब ये जो परद्रव्य है, इसके कर्ण कौन है? इसके कर्ण कर्ण बताया इन्होंने, कर्म और मन वचन का है। और फल, ये सुख दुख आदि फल, पुण्य पाप आदि रूप क्या बताया उसका, वो फल। अब ये सारे भाव क्या हुए? ये सारे भाव नैमित्तिक भाव हुए। किसके नैमित्तिक भाव हुए? ये पुद्गल के नैमित्तिक भाव हुए, जितने भी भाव हुए हैं। और जीव की सारी दृष्टि इनकी कहाँ पर है? जीव का सारा जोर इन्हीं के ऊपर है, परद्रव्य के परिणामों के ऊपर। और जब अपना स्वयं परिणाम है, उसके ऊपर दृष्टि नहीं है जीव की। एक एक गाथा के अंदर वास्तव में निकलने के मंत्र हैं, ये तो निकलने भागने के हैं कि गाथा को समझो तो मर्म भरे पड़े। निमित्त नैमित्तिक भाव कहते हैं, ये सारा जीव नियारा कर दिया बिल्कुल एकदम उठा करके। तो कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य में उसके फल को भोगता है, परंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण उनसे अन्य होने से तन्मय नहीं होता है। कुछ करना थोड़ा ना है जीव को, मात्र समझना है कि वस्तु हटानी हो कि लानी हो, कि तू हटाए लाए कैसे। ये तो परद्रव्य है ना, मन वचन काय, ये तीनों ले दी ना यहाँ पर। काय, वचन और मन, तीनों काय में ले गए। पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्णों के द्वारा करता है, लिखा ना। और काय वचन मन को पुद्गल परिणात्मक कर्णों को ग्रहण करता है। तो ये दोनों कहाँ लगी इनको, तीनों को? पुद्गल के अंदर। और जीव उनमें तन्मय होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दो द्रव्य हैं। भाई बोलते हैं ना, मतलब क्या है, हमारे ब्रह्मचारी आज लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, अच्छा बोल ले, अच्छा फॉलोवर हो जाए उसके, अच्छे से बढ़ जाएं, तो सब दुनिया पीछे लगती है। सबसे पहले वीडियो खोलते ही देखते हैं कितने व्यूअर हैं इसके, कितने फॉलोवर हैं इसके, तब जाके तो प्रोसेस समझ में आना शुरू होता है। ये तो प्रोसेस समझ में नहीं आता किसी का। और बोलने वाला भी क्या है, उसके फॉलोवर बढ़ जाए तो उसको लगता है कि अच्छा हो गया। अब ये सुख दुख का तो भोगता है, ये कर्ता जो है, कर्ता कौन है? वो कर्म का उदय है। मिथ्या दृष्टि की यश प्रकृति नहीं आती, मिथ्या दृष्टि प्रसिद्ध नहीं होते, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते, कैसे बन गए? उनकी तो विशुद्धि भी नहीं है, मंदिर का ठिकाना नहीं है, भगवान का पता नहीं है, शास्त्रों को जानते नहीं है, वे कैसे प्रसिद्ध होगी? लेकिन अपने 150 लोगों के अंदर ही वो मति के अंदर भ्रांति है ना, वो लगी रहती। दीपक का प्रकाश रखा हो, इस कमरे को यहाँ प्रकाश करे, वहां उस प्रकाश करे, उस कमरे में जाए उस कमरे में प्रकाश करे। ऐसी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान जो है ना, वो कषाय करे, जहां भी जाए वहां पर कषाय करे, पढ़ता कषाय करे, लिखता कषाय करे, जब करे कषाय करता रहे। और ऐसा संबंध जाने कि ये यश प्रकृति से संबंध है, इसका निमित्त नैमित्तिक, और मैं तो न्यारा हूं। कि अपयश प्रकृति का संबंध कर्मों से है, निमित्त नैमित्तिक, मैं तो न्यारा हूं। हर एक सिद्धांत के अंदर अब ये जो कर्म पर पढ़ाए थे, 148 कर्म, ये पढ़ाने का फायदा क्या था इनका? इनका प्रयोग कर, रटवाए थोड़ा ना थे। प्रयोग कराया था। अब रट तो लिए इसने, अब प्रयोग पता नहीं है, वो जो प्रसंग बना तो ये परेशान, प्रसंग बना तो ये परेशान। सुख दुख के प्रसंग लिखा है ना, सुख दुख में, सुख दुख पुद्गल आदि पर पुद्गलात्मक परिणाम को भोगता है, भोगने पर भी, भोगता हुआ होने पर भी, चारों काम करते हुए होने पर भी क्या करे, उनमें तन्मय होने ही होता। ये करते हुए की अवस्था की बात है, कि सिद्ध भगवान की बात ही चल रही है अभी। जिसके मन वचन काय हैं, जिसके पुद्गल द्रव्य का संयोग है, उसके फल को भोगता है, मन वचन काय के विचारों को ग्रहण करता है, ऐसा होते हुए भी उस उन नहीं होता। क्यों उन नहीं होता? क्योंकि उसमें तन्मय होने का भाव है, वो तो उनमें हो नहीं सकता। जीव चाहे अपनी सत्ता मिटा करके पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अब पुद्गल द्रव्य सत्ता मिटा करके चाहे जीव रूप होना चाहे तो ऐसा भी, ये कॉन्सेप्ट, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत से चारों नियोग का जन्म होता है, तो नहीं होता। कह रहे हैं परंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण उनसे अन्य होने से, यानी कि जीव पदार्थ, आत्मा लिखा है, आत्मा सबसे पहले था जी, आत्मा। तो वो आत्मा उनसे अन्य होने से तन्मय नहीं होता है। इसलिए
निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही वहां कर्तृत्व कर्मत और भोक्ता भोक्ता का व्यवहार है। इसके अंदर है निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही, भाव मात्र, मात्र, मात्र से लगाया ना। यदि कर्ता कर्म कहा जा रहा है, भोक्ता भोग्य का संबंध कहा जा रहा है, तो संबंध कौन सा है उसका, क्यों कहा जा रहा है? वो केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए कहा जा रहा है। यदि वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध ना होता तो कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य भी नहीं कहा जा सकता था। वहां कर्म ना होता, निमित्त ना होता, तो नैमित्तिक भी नहीं होता, और नैमित्तिक नहीं होता तो कर्ता कर्म भी नहीं होता, और कर्ता कर्म नहीं होता तो भोक्ता भोग्य भी नहीं। देखो, जहाँ व्यापक व्याप्य संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है, और जहां कर्ता कर्म संबंध होता है वहां भोक्ता भोग्य संबंध होता है। ये सिद्धांत है, याद रखना है ऐसा। देखो क्या कह रहे हैं आगे। और जैसे वही शिल्पी, शिल्पी बदला गया, कोई शिल्पी नया आ गया। जैसे क्षणिकवादी मानता है ना, प्रत्येक समय नया नया उपजता है, नया नया पैदा होता है, तो नया शिल्पी आया क्या? वो जो उन चार रूप कार्य कर रहा था, चारों रूप परिणाम कर रहा था, वही शिल्पी क्या करता है? एक तो बाहरी काम हो रहे हैं, घड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, वो सब बन रहा है, लेकिन अंदर में कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये हो रहा है। क्या काम हो रहा है? करने का इच्छुक होता हुआ। टोटल में लिखा, जीव करे तो इच्छा करे, और इच्छा के अलावा कुछ ना करे। और वो जो इच्छा करता है उससे दुख होता है, और इच्छा के अभाव से सुख होता है। तो जीव के सुख दुख का संबंध किससे है? जीव के सुख दुख का संबंध इच्छा से है, भाई साधनों से नहीं है। अभी कोई पैसा दे, खूब पैसा दे और खूब आनंद आ रहा हो धनाधिक में, है, और नियम ले ले महाराज जी से, त्याग कर दे कि भैया मेरा त्याग है इस धन का, मैं परिग्रह की सीमा कर दी कि मैं तो इतने पैसे रखूंगा, इससे ज्यादा पैसे मैं रखूंगा नहीं। और उससे ज्यादा पैसे आए तो कोई राग उसको होता है, तो दुख होता है, आने का सुख होता है, तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उस जनित इच्छा का अभाव है। ये नियम जो लिए जाते हैं ना, नियम व्रत जो लेते हैं अपन लोग, तो किस लिए लेते हैं? इच्छाओं को सीमित करने के लिए, और उस असीमित इच्छाओं के राग द्वेष को हटाने के लिए। इच्छाएं सीमित हो तो क्या होता है? राग द्वेष बहुत होते हैं ना। इच्छाएं असीमित हो, परिग्रह पर बहुत हो, और राग द्वेष ना हो, ऐसा हो सकता है? अपन तीर्थंकर के जीव तो जैसे जीव तो है नहीं, महाप्रभु वैष्णव शरण के धारी कि परिग्रह तो बहुत हो, आराम से बैठा रहे। आकुलता का कारण है वो। तो ऐसे ही ये शिल्पी क्या करता है, वो करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप, अर्थात कुंडल आदि रूप करने के अपने परिणाम रूप, और हस्त आदि के व्यापार रूप, जो स्वयं परिणामात्मक कर्म को करता है। दो काम कहे इन्होंने, कुंडल आदि करने के परिणाम और हस्तादि करने के व्यापार। इन्हें कहते हैं योग और उपयोग। क्या बोलते हैं इसको? योग और उपयोग। योग मने उस प्रकार के परिणाम करना, उसे बोलते हैं उपयोग। और उस रूप अपने आत्म के प्रति की चेष्टाएं करना, उसे बोलते हैं योग। मन वचन का रूप, जैसे ये उंगली हमें हाथ हिलाना है, तो जीव इच्छा करेगा, अपने प्रदेशों को हिलाएगा। इच्छा करे और प्रदेशों को ना हिलाए तो हाथ हिल सकता है ये? कि नहीं हिलेगा। तो जीव तो अपने प्रदेश हिलाता है, और जैसे जीव को प्रदेश हिलते हैं ऐसे साथ में हाथ हिलता है। तो जीव को क्या लगता है कि ये मैंने हाथ हिलाया। ऐसे सारे दिन के काम में लगा लो, तो दो तरह के परिणाम होंगे। तो जीव उपयोग करता है, एक योग करता है। दो काम करता है, उपयोग और योग। जितनी हलन चलन रूप क्रिया है उसका नाम तो है योग, और जितनी ज्ञान की क्रिया है, अज्ञान रूप वो है उपयोग। कोई भी काम दिन में चलते हैं, दो चीज लगेंगी उसके अंदर। जीव का तो योग और उपयोग ही है, बाकी कार्य जीव के नहीं है। बाकी कार्य समय होते हैं, और जीव अपने योग उपयोग का करता है। ऐसा है। कर दिया ना, पूरा भेद छाट दिया ना। कैसे संबंध बताया, कैसे नहीं बताया, निमित्त निमित्त कैसे घटाया, जीव को कैसे बताया, और जीव क्या करता है और कर्म क्या करते हैं, हर एक के अंदर भेद विज्ञान। अब क्या है, जीवों को सुनने के टाइम तो ये चीजें हैं नहीं है। अब पैदा हो जाते हैं यहाँ, पापी जी सब आते हैं, समझते हैं नहीं सिद्धांतों को। और सिद्धांतों को अब तो पहले तो सिद्धांत समझते थे तो लड़ते थे, अब तो सिद्धांत समझने वाला कोई नहीं रहा। और लड़ाई होती थी तो कम से कम 100 में से 10 तो सुधरते थे, कि हाँ भाई सुनने वाले में 10 तो निकल के आए, समझने वाले सुनने वाले।
अब तो कोई विषय ही नहीं रहे हैं चर्चा के, वाद के, विवाद के, गोष्ठियों के। ये कोई विषय है क्या खोलने की, जो खोलता हो कोई बात करता हो इन विषयों के बारे में? अब तो विषय के चैप्टर ही बंद हो गए सारे। समाज, पूरा जैन समाज ही लो, अन्य समाज तो छोड़ दो, पूरे जैन समाज के अंदर भी ये कितने लोगों के अंदर चर्चा के विषय हैं कि शिल्पी, कुंडल, कुम्हार ऐसे ऐसे होता है और निमित्त नैमित्तिक होता है। ये कितने विषय रहेगी चर्चा के, ये सब बचे ही नहीं। तो चेष्टा रूप जो जीव है वो कुंडल आदि करने के परिणाम रूप और हस्तादि के व्यापार रूप जो स्वयं परिणामात्मक कर्म को करता है। क्या ये कौन सा परिणाम हुआ इसका? स्वयं परिणाम। और परिपरिणाम कौन सा था? वो मनोवचन काय कर्मादि क्रियाएं। वो कौन सा परिणाम था उसका? पर परिणाम। तो उसको असद्भुत ने, उसको बोलते हैं, कौन सा ने? असद्भुत ने। हम्म। राजमल जी ने तो उसको नहीं माना। जहां दो द्रव्य हैं, कह रहे इन दो द्रव्य के संबंध को मैं नहीं मानता, इनमें कोई संबंध नहीं है। उन्होंने मना ही कर दिया राजमल जी ने तो। लिखे ना नए, नए चक लिखा ना उनके भी यहाँ लिखा हुआ है। ये पुराना माइल धवल द्वारा ने लिखा हुआ है। तो उनका जो नया लिखा हुआ है उसमें तो उन्होंने लिया कि भैया ये शरीर आदि के जीव के हैं, असद्बुद्ध ऐसे हैं। ये असद्बुद्ध में जो है राजमल जी ने लगाए नहीं। तो असद्बुद्ध में क्या लगाया? कि असद्बुद्ध में राग लगाया। ये राग असद्बुद्ध कैसे हुआ? कह रहा है, स्वभाव से नहीं मिलता है, असद्बुद्ध है। ये तेरे सत्ता के अंदर है ही नहीं। अब कौन सी सत्ता उठाई उन्होंने? ज्ञान सत्ता उठाई। तेरी ज्ञान सत्ता के अंदर ये राग नहीं है, तो वहां से उठाया राग अलग है और ज्ञान अलग है। जिसको उन्होंने अशुद्ध निश्चय रखा, उसको उन्होंने असद्बुद्ध ने रखा। और देखो ज्ञानियों की भैया जब दृष्टि सम्यक होती है तो कैसे कैसे कलाएं खिलती हैं, और कैसे कैसे गणित होते हैं, और कैसे ये वैज्ञानिक लगे रहते हैं ना। तो कुछ भी नहीं है। जब ज्ञान की इनकी चीजों में ज्ञान खिलता है ना, तो ऐसे ऐसी कलाएं खिलती हैं, तुम सोच कर हैरान रह जाओ। ये है ना वर्गीकरण जो है इनका, ग्रंथों का, गाथाओं का, 415 गाथाएं है ना। तो आचार्य कुंकुन देव ने वर्गीकरण नहीं करा इनका। वर्गीकरण जो करा है वो आचार्य अमरचंद देव ने और जैसे आचार्य ने करा है। और अमरचंद देव ने अपने हिसाब से करा है और जैसे आचार्य ने अपने हिसाब से करा है। बहुत सारे अधिकार इसके अंदर ऐसे हैं, जीव जीव अधिकार का और बंध अधिकार का। उनमें ऐसे ऐसे प्रकरण हैं कि उसके अंदर वो अधिकार के जो क्रम है ना, उन्होंने अपने हिसाब से अलग रखे हैं। जैसे नचार्य ने अलग और अमरचंद देव ने अलग। और समझो आप कि उन्होंने अलग अलग क्यों करे? कोई युद्ध तो था नहीं, गाथाएं तो सेम है। ये फिर भी अलग अलग कर दिया उन गाथाओं का क्रम, क्यों? कुछ समझ में आया। और समझो आप लोग इस सब बातों को। तो कह रहे हैं जो स्वयं परिणामात्मक कर्म को करता है और दुख रूप ऐसा जो चेष्टा रूप कर्म के परिणामात्मक फल को भोगता है। यहां सुख क्यों लिखा? ऊपर सुख लिखा, नीचे दुख लिखा। ऊपर दिया ना सुख दुख, ऊपर से दिया ना सुख दुख आदि कर्म को होता है, और यहां दिया खाली दुख। तो ऐसा क्यों लिखा? पढ़ो एक एक शब्द का मतलब, अब समझोगे तो खुला से खुलेगा। ऊपर जहां सुख दुख दिया है वहां पुण्य पाप दिए हैं, दोस्तों दिए ना पुण्य पाप। तो वहां पुण्य कर्म की अपेक्षा सुख है और पाप कर्म की अपेक्षा दुख है। वहां कहने की इच्छा ये है। लेकिन यहाँ जो जीव को इच्छा उत्पन्न होती है वो सारी दुख रूप है। कोई इच्छा सुख रूप और कोई इच्छा दुख रूप ऐसा भेद नहीं है। क्योंकि जीव जो चेष्टा करता है योग उपयोग की, ये दुख रूप है। इच्छा सुख रूप भी हो सकती है। हमारी मंदिर जाने की इच्छा है, शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, पढ़ाने की इच्छा है। ये सुख रूप है कि दुख रूप है? अब वो ये ऐसे प्रश्न है कि आश्रव के दो भेद हैं, एक शुभाश्रव, एक अशुभाश्रव। तो बताओ शुभाश्रव तो अच्छा है कि नहीं है? पूछता है कोई। एक चीज बताओ जी, अच्छा देखो दो दो आश्रव बताए, शुभाश्रव अशुभाश्रव। तो भाई अशुभाश्रव तो बुरा है, ये तो पाप, पांच पाप करे तो बुरा है। लेकिन शुभाश्रव, तीर्थंकर आदि प्रकृति का उदय, बंद, ये तो अच्छा है कि नहीं है? अब ये चीज तो ज्ञानी से पता लग सकती है कि बाद में क्या लिखा है उसके। आश्रव, बाद में क्या लिखा है उसके? आश्रव। और आश्रव माने दुख। शुभ भी दुख है और अशुभ भी दुख है। और जहां जहां वो शुभ कहा जा रहा है वो शुभ भी दुख रूप है। क्यों? क्योंकि वो आश्रव है। क्यों है वो? आश्रम है। बताओ कैसे समझे इन बातों को भैया, कौन समझाए? बड़ा भारी काम है इसको कलिकाल के अंदर। धर्म समझना। लिखा ना दुख रूप, एक एक शब्द आचार्यों का ऐसा है, बिना सोचे समझे बिना विचारे कोई शब्द लिखते ही नहीं है। एक एक शब्द के पीछे बहुत सोच विचार के एक शब्द लिखते हैं। अब यहाँ दुख शब्द लगा दिया, वहां सुख दुख लगा दिया। तो विविक्षा अपने को समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ।
दुख रूप ऐसा जो चेष्टा रूप कर्म के परिणामात्मक फल को भोगता है। या कर्म माने स्वयं, अपना कर्म। यहाँ कर्म दूसरा कर्म नहीं है भैया। वहां कर्म जो दूसरा कर्म था, जो सुख पुण्य पाप था, उसकी बात तो पहले कह दी। लेकिन यहाँ लिखे चेष्टा रूप कर्म। क्या कह रहे हैं यहाँ? अच्छा। चेष्टा रूप कर्म। और ऊपर लाइन में दिया है चेष्टा रूप स्वयं परिणामात्मक कर्म। लिखा है लाइन के अंदर ऊपर। क्या लिखा हुआ पड़ा है? चेष्टा रूप स्वयं परिणामात्मक हाँ। कर्म, यानी कि अपने परिणाम रूप योग उपयोग रूप कर्म उन कर्म के परिणात्मक फल को भोगता है। ऐसा। और एक द्रव्यत्व के कारण, अब क्या किसकी बात आई? एक द्रव्य की बात आई, उस स्वयं के द्रव्य की बात आई, क्योंकि चेष्टा खुद की आई। एक द्रव्य के कारण उनसे कर्म और कर्म फल से अनन्य होने से, पहले क्या था? अन्य होने से। अब क्या है? अनन्य होने से। ऊपर लाइन में है ना, लास्ट पैरे की सेकंड लाइन, अनेक द्रव्य के कारण उनसे अन्य होने से। यहां करे एक द्रव्य के कारण उनसे अनन्य होने से। कर्म में और कर्म में फल है, इसलिए परिणाम परिणामी भाव से वही कर्ता भोग कर्मपन है और भोक्ता भोग्यपन है, ऐसा निश्चय है। अभी क्या लगाया यहाँ पे? ऊपर क्या लगाया था? व्यवहार। दो द्रव्य के कारण। और यहाँ क्या लगाया? द्रव्य के कारण, उसके अंदर निश्चय है। अब इसमें अगर मैं विषय उठाऊंगा ना अभी, कि ये निश्चय जो लगाया, अभी जब द्रव्य पर्याय की बात करेंगे तो फिर दो दो की बात करेंगे तो उसको फिर व्यवहार कर देंगे, तो विषय भारी हो जाएगा। लेकिन जहां जो आचार्य कह रहे हैं, जहां जहां जे जे योग्य थे जहां समझना ते, अपनी अकल नहीं घुसानी चाहिए हर चीज के अंदर। जो आचार्य कह रहे हैं उतनी बात समझो बस खाली। अब उसको विस्तार कर दो तो उससे फायदा नहीं। तो ये कह रहे हैं जो द्रव्य परिणमन कर रहा है योग उपयोग का, वो उसमें तन्मय होने से वो उसका निश्चय है। उसी प्रकार आत्मा भी, यहाँ शिल्पी की बात थी, शिल्पी का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन किसका है? प्रयोजन तो आत्मा का है। इसी प्रकार आत्मा भी करने का इच्छुक होता हुआ, चेष्टा करता हुआ, इच्छा करता हुआ, परद्रव्य को भोगने का इच्छा करता हुआ, ऐसा चेष्टा रूप रागादि परिणाम रूप और प्रदेशों के व्यापार रूप। व्यापार करते हो नहीं करते? हाँ, किस आदमी व्यापार तो करते हैं, तो करते क्या है? तो किसका व्यापार करते हो? इन चेष्टा रूप उपयोग का व्यापार करते हो कि ज्ञान का व्यापार करते हो? अब देख लो, जिसका व्यापार करोगे उसमें लाभ मिलेगा, जिसका नहीं करोगे उसमें नहीं मिलेगा। ऐसा जो आत्म परिणामात्मक कर्म उसको करता है और दुख स्वरूप ऐसा जो चेष्टा रूप कर्म के आत्म परिणामात्मक कर्म के फल को भोगता है। कर्म कैसा है? चेष्टा रूप। फल क्या है? आत्मा का। आत्मा का फल क्या हुआ? चेष्टा करना। और चेष्टा करना है दुख स्वरूप, इच्छा रूप। तो उस चेष्टा रूप कर्म के फल को वो आत्मा भोगता। आत्मा शब्द दिखा। बहुत से लोग कहते हैं जहाँ आत्मा शब्द होता है शुद्ध जीव की बात होती है। ऐसा नहीं है। आचार्य देव की शैली अलग अलग चल जाती है, कहीं कहीं जीव को भी शुद्ध ले लेते हैं, लेकिन आत्मा को भी अशुद्ध उसमें घटा देते हैं। अब कोई बहुत से जीव तरह तरह से सोचते हैं, वो सारे सोचते रहते हैं इन चीजों के बारे में। क्या है, अपने को आत्मा समझा नहीं है, बस सोचना है बस खाली। विचार करना है। अपने को आत्मा समझा होता तो सारी बातें खुल गई होती। आत्मा समझा नहीं है और आत्मा के बारे में गुत्थियां ले इंजेक्शन ऑपरेशन करते रहते हैं उसका बैठ करके। इतना भारी काम छोड़ना है भाई। और एक द्रव्यत्व के कारण उनसे अनन्य होने से तन्मय है। वो जीव उन परिणामों से, तत्समय जो परिणाम है उनसे जीव अनन्य है, यानी कि उसमें ही वो आत्मा परिणमन करता हुआ है, कोई अन्य नहीं है। अभी अच्छा चंदी क्या करता है? अपने को मानता है मैं केवल ज्ञान वाला हूँ, केवल ज्ञान वाला। मैं तो केवल ज्ञान हूँ, पढ़ लिया, केवल ज्ञान स्वभावी है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, तो अपने को मानता है। अरे वर्तमान में तुम मति शुद्ध ज्ञान रूप वर्णन करता है, तो तुम मति शुद्ध ज्ञान रूप कार्य का करता है। केवल ज्ञान अभी है ही नहीं। होगा वो ठीक बात है, जब होगा तो हो जाएगा, तो जब होगा तो उस परिणामों में तन्मय होगा। इसलिए परिणाम परिणामी भाव, परिणाम माने जो परिणाम हुआ, और परिणामी माने जो उसका करने वाला है। ऐसे दो, दोनों एक हो गए ना, करने वाला और कार्य होने वाला। तो करने वाला और होने वाला दोनों एक ही द्रव्य कार्य हुए, ऐसा परिणामी परिणाम भाव से वही कर्ता कर्मपन का और वही भोक्ता भोग्यपन का निश्चय घटित होता है। दो द्रव्य में घटित हो कहा जाता है, तो ऐसा कहना व्यवहार है। व्यवहार का मतलब है ऐसा है नहीं, एम न थी, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है।
पालन करने योग्य नहीं है। व्यवहार का मतलब तो बताते ना शुरू के अंदर ही, जहां जहां व्यवहार हो उसका मतलब क्या समझना चाहिए, अब उदार्थ है या सत्यार्थ है ऐसा। अब इसके अंदर कलश तो बाद में लेंगे, कल जो है इसकी जैसे नचारे की जो टीका है कितनी बड़ी देख लेते हैं एक बार। जैसे नचारे की टीका ये है यहाँ से जो ये एक पेज और दो पेज, दो पेज के अंदर इसकी टीका है भाई, है ना। तो कल कोशिश करेंगे कि ये टीका कल अपनी जैसे नचारे की पूरी हो जाए। कल शायद स्वाध्याय हो नहीं हो वो तो पता लगेगा, ग्रुप पे गेट देंगे उसका, जैसे भी होगा बता देंगे आप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार। नोमाणु पर जय बोलो वासुदेव माता की जय हो। जय। महान जैन धर्म की जय। जय हो। एक साथ बोलिए जय। जय जय। वेद कहाँ से end कर दो।